गांव के बाहर एक प्राचीन झील थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो झील किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई है। कोई नहीं जानता था कि झील में क्या छिपा हुआ है, लेकिन हर कोई उससे डरता था। कहते थे कि रात के समय झील के पास जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कई लोग जो झील के रहस्य को जानने गए, वो कभी वापस नहीं लौटे। गांव में ये डर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि झील के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रवि, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने बचपन से ही इन कहानियों को सुना था, पर उसे हमेशा लगता था कि ये महज अफवाहें हैं, डराने के लिए बनाई गई कहानियां। उसे रहस्य और रोमांच पसंद था, और उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, इस झील का सच क्या है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। झील के ऊपर आधा चांद चमक रहा था और पानी की सतह पर उसकी हल्की रोशनी पड़ रही थी। रवि ने तय किया कि आज रात वह इस झील के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। उसने अपने कदम झील की ओर बढ़ाए। जैसे ही वो झील के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। झील का पानी शांत था, लेकिन हवा में एक रहस्यमयी खामोशी थी, जैसे कि वहां कुछ छिपा हुआ हो। रवि ने अपने आप को दिलासा दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी की सतह पर हल्की सी नीली रोशनी उभरने लगी, मानो पानी के नीचे कुछ चमक रहा हो। रवि की आंखें चौंधियां गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, क्या यह वही शक्ति है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? वह रोशनी और तेज होने लगी, और तभी अचानक झील के बीच से एक तेज झटके के साथ पानी फूट पड़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। रवि ने देखा कि पानी के अंदर एक अजीब सी संरचना दिखाई दे रही है, जो किसी विशाल महल जैसी लग रही थी। बिना सोचे समझे वो और करीब गया। तभी अचानक एक झटके से झील का पानी फटने लगा और उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया। रवि ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह एक पुरानी रहस्यमयी नगरी थी, जो झील के पानी के नीचे बसी हुई थी। वहां की इमारतें टूटी फूटी लेकिन शान से खड़ी थीं। वहां कोई इंसान नहीं था, परंतु वातावरण में एक अजीब सा जीवन था, मानो वो जगह किसी अदृश्य शक्ति से चल रही हो। अचानक एक बूढ़ा आदमी रवि के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी और उसने कहा, तुम वही हो जिसे चुना गया है। इस झील का रहस्य अब तुम्हारे हाथों में है। रवि चौंक गया और बोला, तुम कौन हो? ये जगह क्या है? बूढ़े आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, यह झील प्राचीन काल की एक शक्ति को छुपाए हुए है। जो इसे प्राप्त करता है, वह असीमित ज्ञान और शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूछा, कैसी परीक्षा? मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इस झील के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, अपने ही डर का। रवि को अचानक महसूस हुआ कि वह अब इस सफर में अकेला नहीं है। झील के पानी में उसकी परछाई धीरे धीरे विकराल होती जा रही थी। पानी के अंदर एक विशालकाय आकृति उभरने लगी, जो उसकी ही शक्ल की थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली। रवि को समझ आ गया कि उसे अपने अंदर के डर से लड़ना होगा। जैसे ही वो आकृति रवि की ओर बढ़ी, उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। वो आकृति उससे बात करने लगी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर हूं। रवि की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल से कहा, मैं अपने डर को हराऊंगा। कुछ ही पलों में वो आकृति धुंधली पड़ने लगी। रवि की हिम्मत, उसकी दृढ़ता और खुद पर विश्वास ने उसे जीत दिलाई। आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, और तभी झील के पानी ने एक बार फिर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। जब रवि पानी से बाहर आया, तो उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले से बदल चुका था। वह समझ गया था कि असली शक्ति और ज्ञान उसके अंदर ही छुपे हुए थे। जो रहस्य उसने सुलझाया, वो सिर्फ झील का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का था। वह वापस गांव गया, और उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून था। अब झील का राज खुल चुका था, लेकिन रवि ने इस राज को अपने तक ही रखा, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली शक्ति और डर हमारे अंदर ही होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा रहस्य अपने डर से लड़ने में है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं,
तभी हम असली शक्ति और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो जरूर लाइक करें। अगर आप और ऐसी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।